ऑप्टोमेट्री फैंस। सो और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज 8 जो स्पेशली डिज़ाइन की गई है एक ऑप्टोमेट्रिक गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। सो ये जो मॉक टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेंगी दोस्तों, जिससे रियल एग्जाम पैटर्न समझने में, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने में, रिपीटेड और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आइडेंटिफाई करने में और एग्जाम कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। सो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है दोस्तों, अगर आप रिफ्रैक्शन, ओकुलर एनाटॉमी, ऑप्थेल्मोलॉजी को कंप्लीट सिलेबस के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमारा ऑप्टोमेट्रिक गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स अभी लाइव है हमारे ऐप के ऊपर। तो कोर्स में आपको मिलेगा जैसे फुल वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, गवर्नमेंट जॉब फोकस प्रिपरेशन। तो ऐप डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी डाउनलोड करो, कोर्स ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशंस को नेक्स्ट लेवल ले जाओ। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट 8, जिसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और जो एमसीक्यू रहेंगे वो एमसीक्यू टाइप में होंगे। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द आईबॉल इज अ बेस्ट डिस्क्राइब एज विच शेप। आईबॉल का एक कौन सा शेप्स होता है? सो करेक्ट जो आंसर होता है वो होता है ऑब्लेट स्फेरॉइड, उसका शेप होता है। सेकंड क्वेश्चन जो है, द इक्वेटर ऑफ आईबॉल लाइज। आईबॉल का इक्वेटर कहाँ पे होता है? इक्वेटर लाइज, सो करेक्ट आंसर इज डी, एट द मिड प्लेन बिटवीन टू पोल्स के बीच में ये इक्वेटर्स होता है। देन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ एडल्ट आईबॉल अप्रोक्सीमेटली। एडल्ट आईबॉल का एंटीरियर से पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है? सो करेक्ट आंसर इज सी, 24 mm, सबको पता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एंटीरियर 1/6 ऑफ फाइब्रोस कोट। इनमें से कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से जो टोटल पार्ट फाइब्रोस कोट का एंटीरियर 1/6 पार्ट्स कवर किया जाता है? सो वो करेक्ट आंसर है डी, कॉर्निया जो होता है वो कॉर्निया पूरे फाइब्रोस कोट में जो 1/6 पार्ट होता है वो कॉर्निया कवर करता है। देन क्वेश्चन 5 इज द जंक्शन बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरा इज कॉल्ड एज। कॉर्निया एंड स्क्लेरा के बीच में जो जंक्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर इज, उसे हम कहते हैं लिम्बस। देन क्वेश्चन 6 इज विच कोट ऑफ आईबॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशन। आईबॉल का कौन सा कोट्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए? तो वो होता है वेस्कुलर कोट। देन 7th जो क्वेश्चन है, द वेस्कुलर कोट जो होता है जिसे हम यूवीएल टिश्यू भी कहते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, कंसिस्ट होते हैं? सो करेक्ट आंसर इज, उसमें होते हैं आयरिस, सिलेरी बॉडी एंड कोरॉइड, ये तीनों पार्ट्स मिला के जिसको हम कहते हैं यूवीएल टिश्यू और यूविया। देन क्वेश्चन 8 इज द नर्वस कोट ऑफ आईबॉल इज। इनमें से आईबॉल का नर्वस कोट कौन सा होता है, या नर्वस कोट में कौन सा पार्ट्स आता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रेटिना। देन क्वेश्चन 9th इज द एंटीरियर चेंबर ऑफ आई नॉर्मली कंटेन अप्रोक्सीमेटली। जो एंटीरियर चेंबर्स ऑफ आई होता है उसमें कंटेन अप्रोक्सीमेटली एक्वेस ह्यूमर कितना होता है एंटीरियर चेंबर में? सो करेक्ट आंसर इज, जिसमें एक्वेस ह्यूमर होता है दोस्तों 0.2 ml एक्वेस ह्यूमर होता है एंटीरियर चेंबर में। क्वेश्चन 10 इज द पोस्टीरियर चेंबर इज बाउंडेड पोस्टीरियरली बाय। जो पोस्टीरियर चेंबर होता है तो उसकी जो पोस्टीरियर साइड्स होती है वो किससे बाउंड होती है? सो करेक्ट आंसर इज, वो होती है क्रिस्टलाइन लेंस एंड जोनुल से। देन क्वेश्चन 11 इज विच स्ट्रक्चर फिल द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आईबॉल। सो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर्स होता है जो पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आईबॉल का फिल करता है? सो करेक्ट आंसर इज, वो होता है विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर जो होता है वो पोस्टीरियर जो स्पेस होती है पूरी स्पेस फिल करता है और जो उसकी वजह से आई को एक शेप मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। क्वेश्चन 12 इज द विजुअल पाथवे फाइनली एंड इन। जो विजुअल पाथवे होता है फाइनली एंड कहाँ पे होता है? सो करेक्ट आंसर इज, फाइनल जो होता है एक ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में एंड होता है। देन क्वेश्चन 13 इज द बोनी कैविटी कंटेन द आईबॉल इज कॉल्ड एज। द बोनी कैविटी कंटेनिंग आईबॉल इज कॉल्ड एज। जो कैविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? जहाँ पे आईबॉल होता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। Then which of the following is not included among the appendages of eye? So which of the following is not included among the appendages of eye में कौन सा इसमें include नहीं होता है? So correct answer is D. Then question 15 is development of eye begins approximately on which day of embryonic life?
डेवलपमेंट ऑफ आई बिगिंस अप्रोक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में कौन सी एम्ब्रियोनिक लाइफ में डेवलपमेंट होती बिगिन स्टार्ट होती है आई की डेवलपमेंट में. सो करेक्ट आंसर इज सी, डे 22 से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होती है. देन क्वेश्चन 16 इज द ऑप्टिकल वेसिकल इज एन आउटग्रोथ फ्रॉम दी. ऑप्टिकल वेसिकल्स इज एन आउटग्रोथ फ्रॉम, कहाँ से उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है. सो करेक्ट आंसर इज प्रोसेंसेफेलॉन से. क्वेश्चन 17 इज द क्रिस्टलाइन लेंस डेवलप फ्रॉम. क्रिस्टलाइन लेंस किससे डेवलप होता है. सो करेक्ट आंसर इज सरफेस एक्टोडर्म से. तो क्वेश्चन 18 इज द पिगमेंट इपिथेलियम ऑफ रेटिना इज डिराइव फ्रॉम. पिगमेंट इपिथेलियल जो लेयर होती है आरपी जिसे हम कहते हैं, पिगमेंट इपिथेलियल ऑफ रेटिना इज डेवलप फ्रॉम, किससे डेवलप होती है. तो वो डेवलप होती है दोस्तों, करेक्ट आंसर इज बी, आउटर वॉल ऑफ ऑप्टिक कप से. देन 19th क्वेश्चन इज विच विट्रियस इज अवेस्कुलर एंड फॉर्म द विट्रियस प्रॉपर. सो कौन सा जो विट्रियस होता है वो अवेस्कुलर होता है और उसकी वजह से एक विट्रियस प्रॉपर फॉर्म होता है. सो करेक्ट आंसर इज सेकेंडरी विट्रियस जिसे हम कहते हैं. एट द बर्थ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली. जब भी बर्थ होता है तो उस टाइम आईबॉल का एंटीरियर से पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है अप्रोक्सीमेटली. सो वो होता है 20 mm. अप्रोक्सीमेटली उसका जो डायमीटर होता है वो 20 mm होता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायमीटर. सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए. अगर आपको इस MCQ की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जहाँ से आपको मॉक टेस्ट कोर्स में ये पूरे जो सीरीज के PDF है वो आपको वहाँ पे मिलेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट DHA एग्जाम मॉक टेस्ट सीरीज में. तब तक के लिए बाय, थैंक यू.